दूसरा मैथ का, तीसरा साइंस का, तो ये आपको प्रैक्टिस देता है, इसलिए इससे भागिएगा नहीं। अगर चैंपियन बनना है, एक बात याद रखिए, चैंपियन बनना है ना। अब ये बात आप याद कर लें कि चैंपियन किनको बनना है, जिनको चैंपियन बनना है भागिएगा नहीं, और जो भाग जाइएगा, आप देखे हैं, आप देखिएगा हमारे बहुत सारे भाई लोग जाते हैं 18 तल्ला ऊपर जाते हैं सीढ़ी में, 18 तल्ला जो बिल्डिंग से बनता है ना, बस माथे में 20 को ईटा लेके जाते हैं। अब आपको देखना है भविष्य क्या करना है, माथे में 20 ईटा, 20 तल्ला ऊपर, पसीना तर पसीना चुएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पसीना चुक रहा है। हम मानते हैं वो काम भी बुरा नहीं है, लेकिन आप अगर उस काम को करना चाहते हैं तो आज यहाँ से भाग जाए। अगर आप अपना भविष्य वहां देख रहे हैं और नहीं अगर चाहते हैं बेहतर हो, जैसे आज आप गुरुजन लोग बैठ के पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पढ़ना होगा और इस प्रैक्टिस का, इस अभ्यास सेशन का सामना करना होगा। तैयार है? आर यू रेडी? मन विचलित नहीं ना होता है? होता है, मन सबका विचलित होता है। गुरुजन भी जो आपके स्टूडेंट थे तो विचलित होता था, हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो विचलित होता था, लेकिन मन को लगाना, उसको समझाना पड़ता है कि जिंदगी सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारी उम्मीदों के साथ हम यहाँ तक आए। हम अगर फेलियर हो जाएंगे तो मेरी माँ का क्या होगा, जो इतनी मेहनत करे, मेरे लिए सुबह नाश्ता तैयार करती है, जो हमको स्कूल आने के लिए तैयार करती है, मेरे उस पिता का क्या होगा जो मेरे स्कूल की ट्यूशन फी को भरने के लिए, मेरे बुक्स के पैसे के लिए, मेरे बैग दिलाने के लिए, मेरे जूते दिलाने के लिए सुबह 5 बजे उठकर गहता कुदाल लेकर मजदूरी करने जाते हैं, साइकिल लेकर मार्ग चले जाते हैं काम करने के लिए। इस अभी अपने आपको बताना होगा कि अगर हम सफल नहीं हुए तो मेरी माँ का क्या होगा, जो सुबह 5 बजे मेरे मुझे तैयार करती, जो मेरे नाश्ता तैयार करती, उसका क्या होगा। दुनिया की फिक्र नहीं करना है अभी, दुनिया की फिक्र आप बाद में करेंगे जब आप उतने बड़े हो जाएंगे। अभी आप उस माँ का फिक्र कीजिए जो 5 बजे सुबह उसकी फिक्र करेंगे कि नहीं करेंगे, उस पिताजी की फिक्र करेंगे कि नहीं करेंगे, जो शायद फटे पड़ने, जो शायद 2 सालों से कपड़ा नहीं ले, लेकिन आपके लिए हर 6 महीना लेके देते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसकी फिक्र आप करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। तो इसलिए आप अभी उनकी फिक्र करेंगे। मन नहीं लगता, आसान नहीं, पढ़ना बहुत सबसे कठिन काम है पढ़ाई करना, सबसे कठिन काम है पढ़ाई करना। आप नर्सरी से लेकर 10th तक पढ़ते हैं, आप तो प्लस 2 हो गया, यानी 12 साल आपको लगातार इस तरह पढ़ना पड़ेगा इस माहौल में। 12 साल अगर नर्सरी LKG UKG है तो और 3 साल एड कर दिए, 15 साल आपको उसी तरह से पढ़ना पड़ता है। इससे सबसे कठिन काम क्या है? इसलिए लगता है कभी कभी इसी सब चीजों को छोड़कर भाग जाए, मन विचलित होता है, लेकिन उसको समझाना पड़ता है कि मेरी माँ को सपने का क्या होगा, मेरे पिताजी की उम्मीदों का क्या होगा, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में एक कदम जब हम बढ़ रहे थे तो उनकी आशा और उम्मीद भी बढ़ गई। अब जैसे जैसे बड़े होंगे आपके माता पिता की आशा और उम्मीद भी बड़ी होगी, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी है उनकी उम्मीद भी बढ़ी। इसलिए प्यारे बच्चों आप मेहनत से पढ़िए और आपके सहयोग के लिए, आपके सपोर्ट के लिए आपके गुरुजन भी है, हम लोग भी है, जब आपको आवश्यकता पड़े हमें जरूर याद करिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सातवीं कक्षा है ना? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, 7वीं के बाद 8वीं ना, 9वीं 10वीं। और बताइए क्या चल रहा है, क्या विषय क्या था अभी? अच्छा, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण समझते हैं ना? यस सर। बहुत कम शब्दों में कोई डिफाइन करिए पर्यावरण किसे कहते हैं। या तो आप जवाब दे दीजिएगा या तो आप सीखिएगा, गलत करना गलत नहीं है, सही है। सब कुछ हमारे चारों ओर की मतलब जो दिखता है उसमें ठीक है, बैठ जाइए।
तो प्यारे बच्चों बैठे देखिए, आप लोग का इतना ही आप लोगों से कहना चाहेंगे, चाहे वो झारखंड का कोई हिस्सा हो या हमारा डूंगरी हो, हम लोग बहुत ही किसान मजदूर परिवार से आते हैं। और याद रखिएगा, आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी और अभी फिलहाल आपका लक्ष्य, आपका जो ध्यान होना चाहिए केवल आपकी शिक्षा ग्रहण करने, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कितना सीख सकते हैं, कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और इसलिए ताकि भविष्य में ये आपके काम आ सके। क्योंकि देखिए, मानव जीवन जब हमने लिया है तो सबकी कोई ना कोई अभिलाषा है, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ लक्ष्य हैं, और उन लक्ष्य का आप तभी उस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे जब आज आप संकल्पित होकर अपने अभी के समय का सदुपयोग करेंगे। अभी का आपका समय केवल छात्र जीवन है। अभी आप छात्र जीवन में हैं, और छात्र जीवन का जो कर्तव्य है, जो अनुशासन है, उसका पालन आपको करना है। क्योंकि आज जो समय चल रहा, इस समय में आप अगर सफलता की ओर नहीं बढ़ते हैं तो देखिए, कम से कम एक पीढ़ी आप पीछे चले जाएंगे। मान के चलिए, आप लोग चारों सहेली हैं, मान के चलिए 2 सहेली अच्छा पढ़ लिख के दोनों कोई अच्छा ऑफिसर बन गए, और आप दोनों धीरे रह गए, तो आप में और आप दोनों में और उन दोनों में क्या अंतर हो? एक पीढ़ी का अंतर हो। अब आपको उस दिन का इंतजार करना होगा जब आपके बच्चे बड़े होंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपके माता पिता जब आपके जैसे थे तो उन्होंने बहुत सारे सपने देखे होंगे, देखिए आपने ना। अगर सपना नहीं है तो फिर वो मनुष्य क्यों? लक्ष्य बिना मनुष्य पशु के समान होता है। वो पढ़े, जिस मनुष्य का लक्ष्य नहीं होता है वो पशु के समान होता है। जिस मनुष्य के सपने नहीं हो फिर उसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं उसके जीवन में, इस दुनिया का रहने का, जीने का। तो आपके जब माता पिता आपके जैसे होंगे तो शायद उनके भी कुछ लक्ष्य होंगे, उनके भी कुछ सपने होंगे, लेकिन शायद किसी कारणवश वो पूरा नहीं कर पाए होंगे, तो उन्होंने अपने सपने को आपकी ओर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सपने कभी मरते नहीं और दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाते हैं कि भाई हम तो नहीं कर पाए, हमारे बच्चे करेंगे। अब लेकिन इंतजार कितना करना पड़ा उनको? कम से कम 20-25 साल। क्योंकि अभी आप 12-13-14 साल के हैं। अभी आप इंटर में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, मास्टर करेंगे, यानी अभी आपको 10 साल पढ़ना है। अभी यहाँ से और आपको 10 साल पढ़ना है, यानी अभी 12-13 है, 22-23-24 हो जाएगा। और वहां जाकर आप कुछ काम बढ़िएगा, कुछ भी बनिए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कोई ऑफिसर बन गए, कोई इंस्पेक्टर बन गए, यानी 22-23 साल आपकी उम्र हो जाएगी। यानी आपके माता पिता को कितना इंतजार करना पड़ा? 22-23। तो यही अंतर हो जाएगा। अगर वो दोनों सक्सेस हो गई और आप दोनों तक नहीं हो पाए तो आपने और उनके जीवन शैली में 22-23 साल का। क्या आप चाहेंगे ऐसा? आप चाहेंगे कि आप 25 साल 22 साल पीछे चले जाए? नहीं चाहेंगे। इसलिए अगर नहीं चाहेंगे तो आज आपका पहला काम ये होना चाहिए कि हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ से जिस काम के लिए आए हैं, ये काम हमको करना। देखिए, हमारे गुरुजी व्यवहार वाले चीज को कहते थे, तुम्हारा पढ़ने में पढ़ने लगता है तो तुम अपने घर वालों से कहते हो हमको पढ़ना नहीं, हमको खेलना अच्छा है, और तुम कम से कम दिन में 6 घंटा खेलो। तुमको अगर पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो दिन में 6 घंटा तुम पेंटिंग कर लो। तुमको गाना गाना अच्छा लगे तुम दिन में 6 घंटा गाना गा लो। तुमको पहाड़ चढ़ना अच्छा लगे तुम दिन में 6 घंटा पहाड़ चढ़ो। पहाड़ चढ़ो उतरो, पहाड़ चढ़ो उतरो, लेकिन 6 घंटा तुम 6 घंटा पढ़ने आए हो। तुमको तैरना अच्छा लगता है, तुम अपने तालाब में कहीं वाटर बोर्ड चले जाओ और 6 घंटा तैरो। लेकिन शर्त ये है कि तुम जहां 6 घंटा समय दे रहे हो वहां का तुमको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तुम अगर दौड़ते हो तो इस राज्य में, इस गिरिडीह जिला में तुमसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला कोई नहीं है। तुम अगर तैरते हो तो तुमसे बेहतर कोई तैराक नहीं होना चाहिए। तुम गाना गाते हो तुमसे बेहतर गायक नहीं होना चाहिए। तुम नृत्य करते हो तुमसे बेहतर नर्तक नर्तकी नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम जहां समय देते हो उस फील्ड में तुमको एक्सपर्ट बनना है। तुम 6 घंटा समय दे रहे हो, वक्त सबसे मूल्यवान है कि नहीं? तुमको जहां इंटरेस्ट लगता है, तुमको पेंटिंग अच्छा लगे तुम 6 घंटा पेंटिंग करो, लेकिन शर्त है कम से कम गिरिडीह जिले में तुम्हारे जैसा कोई पेंटर बनाना चाहिए। इतना उस फील्ड में तुम अपने आप को लगा।
जहां समय देते हो वहां से वहां का एक्सपर्ट बनना है, इस बात को जानो। तुम खाना बनाना चलो 6 घंटा खाना बनाओ। अरे दुनिया में कई लोग लाखों रुपए सैलरी खाना बनाने की है कि नहीं? बस आप उस दिशा में तुम आगे बढ़ जाओ, तुम उस कोर्स को कर लोगे। इसलिए अभी फिलहाल तुम जब छात्र हो तो यहाँ तुम्हें जो 6 घंटा तुम दे रहे हो, यहाँ से रिजल्ट आना चाहिए। तुम अगर ये जो किताबें हैं, पर्यावरण है, तो जब पर्यावरण की बात हो तो भाई तुम्हें सारी चीजों की जानकारी होना चाहिए कि पर्यावरण में जेल कौन है, अजेल कौन है, सारी चीजें। इसलिए यहाँ तुम जिस काम के लिए समय दे रहे हो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। समय दे रहे हो 6 घंटा, समय कम नहीं होता है। 24 घंटा तो होता ही एक दिन का, उसमें तुम 6 घंटा स्कूल में दे रहे हो। इसलिए वो 6 घंटा आपके बेकार नहीं जाने चाहिए, व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, ये आपका संकल्प होना चाहिए। तैयार है आप? तैयार है ना? तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप अपने उन 6 घंटों को और इस छात्र जीवन को मिसयूज नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से मन लगा कर पढ़िए, जहाँ कभी हमारी भी आवश्यकता हो आप हमें जरूर याद करें। ठीक है, आप हमसे परिचित हैं? यस सर। कौन है? आप हमसे परिचित हैं, आप हमें पहचान रहे? कौन है? हमारा नाम है चलिए, ठीक है प्यारे बच्चों, प्रयास करेंगे। पहचान रहा है, निकल कुछ नहीं करो।